अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के मैदान की। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ा दावा किया है। ज़पैड 2025 पर लुकाशेंको ने दावा किया, कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास किया जा रहा है। चुनौतियों से निपटने के लिए हो रहा है ये युद्धाभ्यास। बेलारूस और रूस ज़पैड 2025 वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल नेटो सीमा के पास की जा रही है और ऐसे में ये बड़ा बयान लुकाशेंको का। ज़पैड 2025 में परमाणु युद्ध की रिहर्सल की जा रही है। इसका क्या मतलब है? बेलारूस का दावा यह है कि युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। परमाणु युद्ध का अभ्यास किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए तैयारी की जा रही है। कौन कौन परमाणु मिसाइल यानी कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिससे परमाणु मिसाइल लगाई जा सकती है, जिन्हें शामिल किया गया है। इसमें ओरेशनिक शामिल है, किंजल शामिल है, जिरकॉन शामिल है। इन सब का युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया गया है। युद्धाभ्यास में सैन्य ताकत शामिल है। कितने सैनिक शामिल हैं जान लीजिए। 1 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं ज़पैड 2025 में। 10,000 हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है और 333 जेट और विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा 247 युद्धपोत और फ्रीगेट्स इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। बड़ी बात क्या है कि 2022 में इसी तरह की ड्रिल के बाद यूक्रेन पर आक्रमण किया गया था और रूस की सेना लुकाशेंको के देश बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हुई थी। रूस यूक्रेन जंग के विस्तार में यूरोप के विनाश पर मोहर लग गई है। रूस के भविष्य की जंग का ऐसा ट्रेलर लॉन्च किया है जिसे देखकर न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका भी दंग रह गया है। ये ट्रेलर है रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास ज़पैड 2025। हालांकि ये हर साल आयोजित होने वाला अभ्यास सत्र है, लेकिन इस बार इस ड्रिल को फ्यूचर वॉर की आशंका क्यों माना जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बदलते समीकरण की बुनियाद पर क्रेमलिन ने अपनी रणनीति तय कर ली है। और इस रणनीति के तहत पुतिन यूरोप से टकराव के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए जल, थल और आसमान से हमले का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। ये रूस बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़पैड 2025 है। हालांकि ये सामान्य संयुक्त अभ्यास है जो हर साल आयोजित होता है, लेकिन इस बार जल, थल और आसमान में दिख रहा बारूदी बवंडर बता रहा है कि रूस इस बार ज्यादा आक्रामक है। इसी टारगेट पर बड़े और घातक हमले बता रहे हैं कि ये अभ्यास उस युद्ध की तैयारी है जो जल्द ही विनाश का द्वार खोलने वाला है। यही वजह है कि रूस और बेलारूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास ने यूरोपीय देशों की न सिर्फ नींद उड़ा दी है बल्कि नेटो को ही हैरान कर दिया है। और हैरानी के इस माहौल को बदल रहे समीकरणों के आधार पर भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इस माहौल को अनुभव कर लीजिए। ज़पैड 2025 के रणनीतिक अभ्यास होने की पुष्टि करती है रूस से ये आक्रामकता, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध में मिले अनुभव के तहत सैन्य डिप्लॉयमेंट का नया प्लान दिखाया है, जिसमें पैदल सेना मोटर बाइक समेत हल्के वाहनों का इस्तेमाल कर रही है और दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर हमला करती है। मोबाइल रक्षा रणनीति के तहत बारूदी बवंडर उठाती है और डमी दुश्मन को टारगेट बनाकर उनका सफाया कर देती है।
जिससे पता चलता है कि अगर यूरोप तक रूसी सेना कूच करती है तो युद्ध नीति में ये तैयारी जमीनी हमले पर लागू होगी। लेकिन इस रणनीति में सफलता तय करेगा जल थल से मिलने वाले सपोर्ट। इसलिए सपोर्ट लाइन पहले ही बैरेंट्स सागर में तैयार की जा चुकी थी, जहां रूस की परमाणु पनडुब्बी आर्कान्जेल्स्क तैनात की गई थी और इस पनडुब्बी ने कैलिबर क्रूज मिसाइल दागकर भविष्य की तैयारी दिखा दी। इस मिसाइल ने बैरेंट्स सागर में बनाए गए डमी टारगेट को ध्वस्त कर दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।